इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। बात विजयादशमी की है। सब जानते हैं राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके आपके इसी अवधपुरी अयोध्या में लौटे, तो विजयादशमी मनाई जाती है। उस खुशी में वो रावण और वो राम किसी युग में हुए, लेकिन अभी वर्तमान में राम और रावण है। वर्तमान में ही नहीं, हमारे भीतर ही वह राम भी है और रावण भी है। प्रयास हमें ये करना है कि वह राम हमारा जागे। अब तक बहुत सुनी रामायण, अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की, आओ आज सुने रामायण अपने आत्म राम की। आओ आज सुने रामायण अपने आत्म राम की। उस आत्म राम को जब तक नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। जन जन रावण घर घर लंका, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहां से लाऊं, इतने शाम कहां से लाऊं। वह राम और वह श्याम न जाने अब केवल स्पीकर के भीतर रह गए। वहां तो सुनाई देते हैं, लेकिन वह मनवा तू ही राम, एक भजन सुना था, मनवा तू ही रावण, मनवा तू ही राम। अब तो जाग, अब तो जाग, जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे तो निश्चित रूप से आगे। एक बार एक शिक्षक थे, उन शिक्षक ने पूछा, आप लोगों में से बुरा इंसान कौन बनना चाहता है? एक भी बच्चे का हाथ खड़ा नहीं हुआ, सब यूं बांध के बैठ गए। फिर बोला, आप लोगों में से अच्छा इंसान कौन बनना चाहता है? के हाथ खड़े हो गए। यहां पर भी आपकी यही भावना है ना? आप लोगों में से अच्छा इंसान कौन बनना चाहता है? सब। बुरा इंसान कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन काम कौन सा करते हैं? बात तो करते हो अच्छा इंसान बनने की, बात तो करते हो राम बनने की, लेकिन काम अपने भीतर झांको। हमने बोला ना, वह राम और रावण आपके भीतर ही है। कोई बाहर का राम और रावण की मैं यहां बात नहीं कर रहा, हमारे मेरे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर है। हम उस राम, उस रावण, उसकी बात, किसकी बात कर रहे हैं? प्रवृत्ति दुर्योधन जैसी है। दुर्योधनी प्रवृत्ति क्या होती है पता है? जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता, और मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति कर नहीं पाता। बस हमारे भीतर वह राम बैठा है। उस राम, मैं तो हमेशा कहता हूं, राम बोलो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। राम बोलो
आराम मिलेगा। आराम यदि चाहो तो आ राम के पास। आराम यदि चाहो, सब आराम चाहते ना, आराम यदि चाहो तो आ राम के पास। और फंदे में यदि फंसना चाहो तो जो जा काम के पास, जा दाम के पास। फंदे में यदि फंसना चाहो तो कामे इंद्रियां होती है ना, स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्रिय, ये कामना कहलाए। तो जा काम के पास, दाम के पास। और आराम यदि चाहो तो आ राम के पास। उसकी आवाज सुनना पड़ेगा अपन को। अल्प समय में चारों बात आपको देना भी है। तो वह राम और वह रावण किस युग में हुए मैंने नहीं देखा, सुना है। और लगभग 350 प्रकार की रामायण हैं, जिसमें आचार्य रविसेन द्वारा रचित पद्म पुराण, अभी पद्म प्रभु भगवान की भक्ति भी चल रही है, तो पद्म जो है भगवान राम का नाम था, इसलिए राम के ऊपर वह पुराण है, पद्म पुराण। पठनीय, सबको पढ़ना चाहिए घर घर में। क्योंकि प्रथमानुयोग के माध्यम से हमारे भीतर बहुत कुछ आता है। आचार्य श्री जी अभी लास्ट में प्रथमानुयोग पर बहुत जोर, जिन्होंने सिद्धांतों की बात की। बनती है भूमिकाएं प्रथमानुयोग से, बनती है भूमिकाएं प्रथमानुयोग से, पटती है पात्रताएं करणानुयोग से, आती है योग्यताएं चरणानुयोग से, तब झलकती है आत्माएं द्रव्यानुयोग से, झलकती है आत्माएं द्रव्यानुयोग से। द्रव्यानुयोग की सीधी बात करते हैं, डल्लब के गद्दे पर बैठकर सीधा ही समय सार खांट में दबा के पढ़ने की कोशिश करने वालों, वो तब नहीं आएगी। पहले भूमिका बनाओ और फिर पकाओ, पात्रता लाओ, योग्यता लाओ, फिर उसके बाद में आत्मा आपके भीतर झलकेगी, वह आत्म राम आपके भीतर भी आएगा। आए उसके लिए 4 बातें अपन को ध्यान में रखना है, किस प्रकार से हम उस भीतर के रावण को हटाकर राम को ला सकते हैं। असली घटना सुना रहा हूं। परसों ही एक मैसेज मेरे पास में आया भाई के थ्रू कि कोटा में 23 साल का जवान लड़का बाइक के ऊपर 4 लाख रुपए की बाइक खरीदी थी। नहीं, इतने में तो कार आ जाती थी हमारे जमाने में, अभी भी आ जाती होगी। तो वह बाइक खरीदी और नई बाइक लेके क्या चला रहा था, कैसे चला रहा था, खाली रोड, कुछ भी नहीं, आसपास में कोई व्यक्ति नहीं। ब्रेन के अंदर में हेमरेज हुआ, ब्रेन के उससे गिरा और अभी भी कोमा में है। कोमा में है वह भाई, गया वाले जो आए थे बताया था। बोलो, तो ये बात अपन को याद रखना है कि अपन को किस प्रकार से चलना है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मेरा कहना है आपको तो पता है सिग्नल व्यवस्था, आप तो जानते हैं लाल लाइट में गाड़ी नहीं चलाना है, फिर क्यों चला रहे हो। दूसरा है साइन बोर्ड व्यवस्था, जो साइन बोर्ड लगे हुए रहते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हो, आप अपने भीतर के रावण को हटाना चाहते हो, साइन बोर्ड की व्यवस्था देखें। तीसरा है सिग्नेचर व्यवस्था, हमारी अपनी सिग्नेचर व्यवस्था नहीं, भगवान महावीर ने जो सिग्नेचर करके गए उस व्यवस्था को देख लो, आपका जीवन राम बनते देर नहीं लगेगी। और चौथा है सेंसेशन व्यवस्था, अपने भीतर में वह सेंसेशन, वह संवेदनशीलता लेकर आए जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। करुणा, दया, परोपकार, यही तो हमारे लिए है और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी अपने उस भीतर के रावण को हटाकर राम राज्य स्थापित करेंगे और विजयादशमी बनाना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो। इसी भावना के साथ अहिंसा पर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।